बीबी सर यूके में आपका फिर से स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको, आपके परिवार, आपके मित्रजनों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी ओर से। चलिए, शिक्षण अभिरुचि के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में शैशवावस्था, फिर उसके बाद हमने बाल्यावस्था देखा था। बाल्यावस्था में बच्चे का विकास, शारीरिक, मानसिक और उसकी विशेषताएं और शैक्षणिक क्या महत्व है, इसके बारे में हमने समझा था। आज हम पढ़ने वाले हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था अपने आप में एक महत्वपूर्ण अवस्था होती है, क्योंकि इस एज में बच्चे का जो शारीरिक, मानसिक यानी कि जो परिवर्तन होते हैं वो बहुत तेज़ गति से होते हैं, जिसमें बहुत सारी कठिनाई या समस्याएं हमें देखने को मिलती है। यह केवल एक अध्यापक के लिए नहीं, ये उस परिवार के लिए भी दिक्कत है जिनके बच्चे किशोरावस्था में पहुंच जाते हैं। यहीं से बच्चे की दशा और दिशा निर्धारित होती है, क्योंकि इस एज में बच्चों के जो संवेग होते हैं अस्थिर होते हैं। वो अपने को यानी कि संघर्ष कर रहा होता है, तनाव, विषाद की अवस्था यहाँ पे देखी जाती है। तो इस अवस्था को समझना केवल अध्यापक के लिए नहीं, ये एक परिवार जिनके बच्चे किशोरावस्था में प्रवेश कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। किशोरावस्था क्या होती है, किशोरावस्था और किस एज तक किशोरावस्था मानी जाती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, देखते हैं। यह अवस्था जो है बाल्यावस्था और युवावस्था की मध्य होती है। किशोरावस्था को परिवर्तन की अवस्था कहते हैं। देखो, 12 से लेकर 18 वर्ष की अवधि को किशोरावस्था माना गया। किशोरावस्था के अंतर्गत बालक में सर्वाधिक परिपक्वता का विकास होता है। अगर हम सैद्धांतिक दृष्टि से देखें तो किशोरावस्था जीवन के प्रथम, जो बच्चा शैशवावस्था में हमने लक्षण देखे थे वही लक्षण यहाँ भी पुनरावृत्ति देखी जा सकती है। उत्तर बाल्यावस्था में जो स्थिरता आती है, यानी कि जो हमने देखा कि उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे में जो विकास है वो थोड़ा सा विकास होता है लेकिन थोड़ा सा स्थिर रहता है, लेकिन ये शैशवावस्था की पुनरावृत्ति शुरू कर देता है। तो आप देखेंगे कि उत्तर बाल्यावस्था में जो स्थिरता आती है वह किशोरावस्था में जो समाप्त हो जाती है। अतः इस अवस्था को जीवन का संधिकाल या संक्रमण काल कहा जाता है। देख लो, नाम से स्पष्ट है कि ये काल कितना कठिन होता है। सबसे पहले महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ लेते हैं। इसमें जो मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने इसमें एक रॉस महोदय है, वो कहते हैं कि किशोरावस्था शैशवावस्था की या जो शैशवावस्था है उसका क्या है, पुनरावृत्ति का काल माना है। एक महत्वपूर्ण परिभाषा दे रखी है स्टेनले हॉल ने। ये जो स्टेनले हॉल है इनकी परिभाषा कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। उन्होंने कहा कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। अगर इस अवस्था की बात करें तो इस अवस्था यानी जो विकास की अवस्था है किशोरावस्था में, तो इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। जैसे पूर्व किशोरावस्था, लगभग इसको 11 से 13 वर्ष माना गया है। मूल किशोरावस्था, इसको 14 से लेकर 16 वर्ष माना गया है। और पश्चिम किशोरावस्था, इसको 17 से लेकर 19 वर्ष माना गया है। अगर हम सामान्यतः बात करें किशोरावस्था की तो वो 12 से लेकर 18 वर्ष मानी जाती है। अब बात करते हैं किशोरावस्था की विशेषताएं। देखो, किशोरावस्था की जो विशेषताएं आपको देखने को मिलेंगी, ये जो बच्चे दिख रहे हैं आपको, ये सब किशोरावस्था की एज यानी कि टीन एज के बच्चे हैं, जिसको हम एडोलसेंस अवस्था कह सकते हैं। देखो, इसकी विशेषताएं, इसको माना गया है कि वसंत काल यानी टीन एज, आदर्श का काल, दल भक्ति की अवस्था। आपने देखा होगा इस अवस्था में बच्चे बिल्कुल दल यानी ग्रुप बनाकर रहते हैं। अटपटी या उलझन की अवस्था, इसमें बहुत ज़्यादा बच्चा मानसिक तनाव से बहुत ज़्यादा उलझन की अवस्था में रहता है। एज ऑफ ब्यूटी, ये ऑफ होगा, एज ऑफ ब्यूटी, यानी कि इस अवस्था में बच्चे अपने सौंदर्य के प्रति ज़्यादा आकर्षित रहता है। वो अपने को देखते होंगे कि वो अपने मिरर पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता है, अपने को निहारता है। इस तरह की एक्टिविटी आपको इस एज में देखने को मिलेंगी। विषादमय आयु होती है, यानी कि यहाँ पे अनहैप्पी रहता है बच्चा, बिल्कुल खुश नहीं रहता है। प्रबल दबाव, तनाव की अवस्था है, इसमें बहुत ज़्यादा तनाव फील करता है इस अवस्था में। दूरस्थ एवं तीव्र विकास की अवस्था, यानी कि यहाँ पे बच्चा बहुत ज़्यादा स्वस्थ भी रहता है, साथ साथ इसमें विकास जो है बहुत तीव्र गति से होता है। विचारों की अभिव्यक्ति का विकास, यहाँ पे बच्चा बहुत ज़्यादा अपने विचारों को रखने की कोशिश करता है। संवेग जो होते हैं
इमोशन होते हैं उसमें उथल पुथल की अवस्था है, यानी कि यहाँ पे जीने मरने की कस्में तक खा सकता है बच्चा अपनी दोस्ती के लिए। संवेगों में उथल पुथल की अवस्था है, जीवन का सबसे यानी जो कठिन काल माना गया है। व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता की अवस्था होती है। इस एज में बच्चा जो है बहुत ज़्यादा मित्रता है, या जो व्यक्तिगत मित्रता है बहुत ज़्यादा इसमें घनिष्ठता देखी जाती है। आगे है संक्रमण काल की अवस्था या संक्रांति, मतलब इस काल में देख लो संक्रमण काल मतलब बच्चे के दिशा और दशा बदलने की के कारण बन सकते हैं, यानी कि बच्चा किस दिशा में जा रहा है, ये संक्रमण काल है। यहाँ पे जल्दी बच्चे का प्रभाव देखने को मिल सकता है आपको। आगे बात करते हैं प्रबल संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था है। इसमें जो संवेग होते हैं बहुत ज़्यादा प्रबल होते हैं, उसी वक्त बदलते हैं। जैसे बच्चा किसी की बात को सहन नहीं कर पाता है, संवेगों पर कंट्रोल नहीं, जल्दी गुस्सा आना, क्रोध आना, अपनी सर्वाधिक काम प्रवृत्ति यानी आकर्षण की अवस्था इस अवस्था में पाई जाती है। आत्मसम्मान तथा आत्म स्वीकृति की अवस्था भी मानी गई है। यहाँ पे बच्चा अपने आत्मसम्मान के लिए और आत्म स्वीकृति की अवस्था मानी गई है, यानी कि अगर किसी को अगर कुछ बातें अगर बहुत जल्दी जल्दी बातें हर्ट होती है तो इस अवस्था में संघर्ष और तूफान की अवस्था, जो अभी स्टेने हॉल ने कहा था, इस अवस्था में अमूर्त चिंतन की अवस्था है। यानी कि अब बच्चा इसमें लॉजिकली सोच सकता है, इमेजिंग कर सकता है। तार्किक चिंतन की अवस्था है, इसमें तर्क कर सकता है, चिंतन कर सकता है, आपकी बातों को काट सकता है। यानी कि आपने देखा कि इससे पूर्व क्या कुछ पढ़ा देता है तो उसी को मान लेता है, लेकिन यहाँ बच्चा एनालिसिस करता है, चिंतन करता है और सवाल बहुत सारे पूछ सकता है, वो अपने स्तर से सोच सकता है। और ध्यान यानी कि जहाँ पे यह कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, ध्यान यानी कि एक प्रकार से अटेंशन में ज़्यादा रहता है, केंद्रित करने और स्थायी स्मृति का विकास होता है। यहाँ पे अब बच्चा जो चीज़ें सीखता है उसको स्थायी करना शुरू कर देता है। किशोरावस्था में अनुशासन तथा सामाजिक नियंत्रण की भावना का भी विकास होता है। तीव्र मानसिक विकास, व्यवहार में विभिन्नताएं, स्थायित्व एवं समायोजन की समस्या। इसमें बच्चा बहुत जल्दी समायोजित होने की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। किसी भी समाज में विद्रोह या समायोजित नहीं होता। अगर किसी प्रकार की घटना हो जाए तो बहुत कुछ भी कदम उठा सकता है। तो इसी अवस्था में सबसे ज़्यादा हमें देखने की ज़रूरत होती है बच्चे के। बात करें तो समूह को महत्व देता है। बच्चा है जो ग्रुप बनाकर चलता है, ग्रुप में रहता है, समूह में सक्रिय सदस्य बनना, वीर पूजा, यानी कि आपने देखा होगा कि अपने आइडल बनाना शुरू कर देते हैं और उसको फॉलो करना, जैसे कोई फुटबॉल के खिलाड़ियों को फॉलो करना या उसकी तरह हेयर स्टाइल, इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। कॉपी करना बहुत ज़्यादा शुरू कर देता है। और समाज सेवा में भी इसका बहुत बड़ा अच्छा रोल होता है, अगर इसकी ऊर्जा अगर सही दिशा में लगाया जाए। धार्मिक चेतना, आपने देखा होगा इस एज से बच्चे जो धार्मिक चेतना उसको भी समझने लगते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे अपने को भोलेनाथ का भक्त मानते हैं, हनुमान का भक्त मानते हैं। इस तरह के टैटू बनाना वगैरह आपको यहाँ पे दिखते होंगे किशोरावस्था में। और आदि भावना का विकास आपको यहाँ पे दिखता है। संवेगों में मंदता की अवस्था है, मंदता होगा, मंदता हो रखा है, यानी मंदता, संवेगों में बहुत मंदता, मतलब वो जल्दी वो नहीं करता। अत्यधिक कामुकता का जागरण, कल्पना का बाहुल्य देखा जाता है, बुद्धि का अधिकतम विकास और नेतृत्व की भावना का और अपराध प्रवृत्ति का विकास और रुचियों में परिवर्तन। यहाँ से अब देख लो ये अवस्था जो है, यहाँ से अपराध भी बच्चा ज़्यादा करता है, क्योंकि यहाँ पे संवेग जो हैं वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो बच्चा अपराध की ओर बढ़ देगा और इसकी रुचियाँ लगातार बदलते रहती है। ठीक, तो ये किशोरावस्था बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था मानी गई। अगर विकास के प्रमुख आयामों की बात करें तो यहाँ पे शारीरिक विकास की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे यौन के कारण तीव्र शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलता है, जैसे ऊंचाई, वजन, यौन परिपक्वता या हार्मोनल परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। औपचारिक संक्रियात्मक चरण होता है, ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है जीन पियाजे के अंदर। इसमें सोच, तर्क, संभावनाओं पर विचार, वैज्ञानिक पद्धति की समझ बढ़ने लगती है। और इसी एज से बच्चे को देखा होगा कि अध्यापक यानी 9th से ऊपर इस पे सब्जेक्ट चूज करने के लिए, स्ट्रीम चुनने के लिए भी कहा जाता है। भाषा संचार, जटिल तर्क, लिखित अभिव्यक्ति और वैचारिक चर्चाओं में सक्षम बढ़ते हैं, यानी कि अब वो
अपनी भाषा को रख सकता है, समाज में तर्क वितर्क करने की कौशल बहुत ज़्यादा विकसित होना शुरू हो जाता है। भावात्मक विकास की बात करें तो आत्म पहचान यानी कि आइडेंटिटी करना कोशिश करता है कि अपने को ठीक से प्रदर्शित करने का प्रयास करता है। एरिक्सन है, इन्होंने इस एज को आत्म संवेदनशीलता या मूड स्विंग्स या स्वतंत्रता की चाह कहा है। यानी जो इसमें बच्चा जो है अपने को स्वतंत्र महसूस करता होगा। आपने देखा होगा कि घर परिवार में भी अगर इस एज में जब अगर बच्चा पहुंच जाता है तो वो अपने को स्वतंत्र चाहता है, वो कहना ना मानना या अपनी जीत पर लगा रहता है। सामाजिक विकास की बात करें तो मित्र समूह या सहकर्मी का प्रभाव बढ़ता है। यहाँ पे यारी दोस्ती बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। समूह बनाकर चलना या यानी कि ये समूह में रहना पसंद करता है और स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति निर्णय की ओर झुकाव हो जाता है। अब यहाँ से बच्चा अपनी जिम्मेदारी को मानते हुए क्या करता है, यहाँ से अब यहाँ डरने की बजाय वो अब अपनी तरफ से अपने को स्वतंत्र मानना शुरू कर देता है। हो सकता है बहुत सारी चीज़ों पे वो अपने निर्णय लेना उचित समझता है। नैतिक विकास के बारे में करें तो इसमें एक व्यक्ति हैं जिन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत भी दिया है, ये कोहलरबर्ग हैं। तो उन्होंने कहा है कि उच्चतर स्तर पर नैतिक निर्णय लेने की क्षमता विकसित हो जाती है। अब वो अपने निर्णय खुद लेना चाहता है। आपने देखा होगा शैशवावस्था में बच्चा को ठीक था होकर उसको भय होता है, डर लगता है, लेकिन ठीक था होकर उसको भय होता है, डर लगता है, लेकिन किशोरावस्था में आते आते जो कोहलरबर्ग है ना, उसने नैतिक विकास के संबंध में 2-3 नियम दिए हैं। तो शैशवावस्था के विषय में बताया उसने। बाल्यावस्था तक बच्चा डर से आपकी बात को मान सकता है। उनकी एक अच्छी सी स्टोरी के माध्यम से, जो हिंज है उसकी स्टोरी के माध्यम से उन्होंने समझाया है। तो आप अगले वीडियो में जब हम आगे पढ़ेंगे तो इन जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके जो नैतिक विकास का सिद्धांत है कोहलरबर्ग की, उसको भी समझेंगे। लेकिन आज यहाँ पे थोड़ा सी बात कर लेते हैं, जैसे सिद्धांतों के आधार पर निर्णय करता है, यानी कि भाई बात को भय के कारण मान सकता है, लेकिन जब किशोरावस्था में आता है तो वो अपने तर्क या अपने निर्णय से ही वो उसको समझता है। अगर आप उसको अगर सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो वो आपकी बात को नहीं मानेगा, वो अपने हिसाब से तर्क दे सकता है, क्या सही है क्या गलत है। अब शैक्षिक महत्व की बात, एजुकेशनल सिग्निफिकेंस की बात करें तो अब देखो किशोरावस्था में जब बच्चे पहुंच जाते हैं तो यहाँ पे हमें शैक्षणिक गतिविधियों के लिए बहुत सारी सावधानियां रखनी पड़ती हैं। जैसे उच्चतर संज्ञानात्मक गतिविधियों के लिए जैसे उपयुक्त हो सकता है, जैसे हम बच्चों में चर्चा पर आधारित शिक्षण कराया जा सकता है, जैसे आलोचनात्मक चिंतन कराया जा सकता है। हम जैसे एक संसद है या जो हमारे पार्लियामेंट चलती है, तो उसी प्रकार से हमें बच्चों को आलोचनात्मक चिंतन की ओर बढ़ावा देना चाहिए। शिक्षण प्रभावी होता है, इसमें परियोजना या बहुत सारे टास्क दिए जा सकते हैं। स्वतंत्र और जिम्मेदार शिक्षण यानी आत्मनिर्देशित अधिगम, जैसे सेल्फ जो डायरेक्टेड लर्निंग है, वैकल्पिक अध्ययन योजनाएं उपयोगी होती है। इसमें मानसिक स्वास्थ्य और सलाह की आवश्यकता बहुत ज़रूरी होती है। इसमें परामर्श और निर्देशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसमें गाइडेंस की बहुत ज़रूरी बात कही है। अगर मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो इसमें बच्चे की अपराध करने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, तो इसलिए इसमें भावात्मक संकट पैदा हो सकता है। तो इसलिए इसमें मानसिक स्वास्थ्य की सलाह देना चाहिए। आत्मगौरव, दबाव प्रबंधन के लिए परामर्श या गाइडेंस की आवश्यकता आपको देना बहुत उचित रहेगा इस एज में। अब बात करते हैं रोजगार, करियर मार्गदर्शन के संबंध में बात करें तो करियर चुनाव या कौशल विकास या व्यावसायिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। नैतिक और सामाजिक शिक्षा की बात करें तो नागरिकता शिक्षा देना चाहिए, जैसे उसको समाज के रूल, कायदे, कानून और नैतिक चर्चा और सामाजिक जिम्मेदारी की समझ देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इनको कुछ ना कुछ जिम्मेदारी देकर समाज के लिए अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए एक अध्यापक को। और शिक्षा या विद्यालय के लिए सुझाव हो सकते हैं इसमें किशोरावस्था में, तो इस तरह से हम बच्चों को बिजी कर सकते हैं। देखो, या उनको गाइडेंस या मार्गदर्शन या परामर्श दे सकते हैं। देखो, विचार आधारित शिक्षण कराने चाहिए। डिस्कशन हो गया, डिबेट हो गया, केस स्टडीज हो गई, ऐसे पहलुओं पर काम करना चाहिए, इन्हें लागू करना चाहिए। समूह परियोजनाएं और सहकारी सीखने के अवसर देने चाहिए। समझ और समर्थन दिखाएं, आलोचना करने के बजाय संवाद करें। ठीक, तो यहाँ पे ये चीज़ें, और इसके स्किल बिल्डिंग या जीवन कौशल के लिए जैसे निर्णय लेने की क्षमता है, संचार है, तनाव प्रबंधन सिखाई जानी चाहिए। कैरियर काउंसलिंग करानी चाहिए, प्रदर्शनी और कार्यशालाएं आयोजित की जानी चाहिए।
और नैतिक व सामाजिक शिक्षा की बात के संबंध में कहा, किशोरों को सामाजिक मुद्दों पर विचार करने तथा अपनी राय व्यक्त करने के लिए मंच प्रदान करना चाहिए या मंच देना चाहिए। तो ये किशोर का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था। आज के लिए इतना ही। हम अगले वीडियो में देखेंगे जो बालक के विकास में जो वंशांगत है और वातावरण का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, उसको समझेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।